नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। वे इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के चलते पीएम लगातार हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम के आज भी प्रदेश के 3 जिलों में दौरे रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। प्रधानमंत्री ने आज इटावा और सीतापुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, पीएम का अयोध्या में एक बड़ा रोड शो भी हुआ है। पीएम मोदी ने जहां आप सपा के गढ़ में गर्जना करते हुए चुनावी हुंकार भरी, वहीं जनसभा से इटावा के साथ ही कन्नौज, मैनपुरी और फर्रुखाबाद की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में मजबूती देने का काम किया। पीएम मोदी के इटावा और अयोध्या में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम के साथ सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। पीएम की जनसभाओं को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम के आगमन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 10 सीटों के चुनाव के लिए आज 5 मई की शाम चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा और इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारी के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद सभी दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित न रहें। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधित्वों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस चरण में 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें संभल, हाथरस, अजागराजा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा क्षेत्र शामिल है। गुजरात के सूरत में एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या समेत तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और इसी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकी देने के कथित तौर पर साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पाकिस्तान और नेपाल में स्थित अपने आकाओं के साथ मिलकर यह साजिश रच रहा था। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान मौलवी सोहेल अबरब्रुक तिमोल 27 साल के रूप में की है, जो एक धागा फैक्ट्री में प्रबंधक के रूप में काम करता था और मुस्लिम बच्चों को इस्लाम पर निजी ट्यूशन देता था। उसे हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा की हत्या के लिए पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की साजिश रचते पाया गया। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में राहुल और अखिलेश की जोड़ी जल्द ही रोड शो जनसभा करती नजर आएगी। राज्य में सपा और कांग्रेस की साझा रैलियां करने के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और इनके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए तारीखें और स्थान तय करने को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। शुरुआत में कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी और लखनऊ में ऐसी रैलियां हो सकती हैं और कुछ सीटों पर बड़े नेताओं का प्रवास भी संभव है। दरअसल प्रत्याशियों की तरफ से आई मांग के मुताबिक रैलियों की संख्या, स्थान और तारीख का प्रस्ताव कांग्रेस ने सपा को भेजा है। सपा प्रमुख नेतृत्व तारीखों का अपने कार्यक्रम के मुताबिक आंकलन कर रहा है और जल्द ही निर्णायक सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आदि की संयुक्त रैलियां एक साथ हो सकती हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर नजर आ सकती हैं। वहीं प्रचार में शामिल होने वाले नेताओं में राज बब्बर, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी हैं, जबकि सपा की तरफ से अखिलेश के अलावा प्रोफेसर रामगोपाल, शिवपाल यादव और डिम्पल यादव के नाम हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने सस्पेंड किया है। इसके बाद बजरंग पुनिया की पेरिस ओलंपिक के लिए दावेदार खतरे में आ गई है और बजरंग पुनिया ने अपने यूरिन सैंपल जमा नहीं कराए थे, जिसके बाद नाडा ने पुनिया को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बता दें कि नाडा ने 10 मार्च को सोनीपत में चयन परीक्षण रखा है। उसमें बजरंग पुनिया ने अपना यूरिन सैंपल जमा नहीं कराया था, जिसके बाद नाडा ने पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नाडा ने कहा कि अनुच्छेद 7.4 के तहत आखिरी फैसले से पहले इस मामले में सुनवाई में पुनिया को किसी भी टूर्नामेंट या खेलों में शामिल होने से तुरंत अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। फिरोजपुर के बंडाला गांव में गुरुघर में घुसकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती करने वाले युवक को एकत्रित संगत ने पीट कर मार डाला। इस मामले में घटना के वक्त मौजूद लोगों ने दिए बयान में कहा कि युवक दोपहर को गुरुद्वारा साहिब में आया था और गुरु का लंगर खाने के बाद उसने गुरु घर में प्रवेश किया और बेइज्जती की घटना को अंजाम दिया। गुस्से में आई भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला। इसी के बीच पुलिस को भी सूचना दी गई। वहीं आरोपी युवक के पिता ने बताया कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार था और 2 साल से उसकी दवाई चल रही थी।
ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में रेलवे द्वारा नई सूची जारी करते हुए 50 के करीब ट्रेनों को 7 मई तक के लिए रद्द कर दिया है, जबकि सैकड़ों ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रद्द की गई ट्रेनों में दर्जन भर ट्रेनें जालंधर कैंट स्टेशनों से संबंधित हैं, जिसके चलते ट्रेनों के जरिए अपने कार्यक्रम निर्धारित करने वाले यात्रियों को दूसरे विकल्पों के जरिए यात्रा करनी पड़ेगी। वहीं जो ट्रेनें दूसरे रूटों से होकर आ रही हैं, उन ट्रेनों में सफर करने वालों को लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इससे कई घंटे का समय अतिरिक्त लगेगा। किसानों के शंभू स्टेशन पर रोज धरना देने के चलते अम्बाला से पंजाब की तरफ आने वाली ट्रेनों को बाधा उत्पन्न हो रही है और इसी के चलते रेलवे द्वारा अम्बाला से चंडीगढ़ की तरफ ट्रेनों का रुख मोड़ा गया है। इसी के चलते चंडीगढ़ से न्यू मोरिंडा सानेवाल के रास्ते से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ट्रेनों की देरी और रद्द होने के कारण जहां एक तरफ यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल ट्रैक के बाधित किए जाने से रेलवे को रोजाना करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने एक नर्स को 700 साल की सजा सुनाई है। नर्स का नाम हीदर प्रेसेंडी है और वह 41 साल की हीदर पर आरोप है कि उसने 2020 से 2023 तक 5 अस्पतालों में 22 मरीजों को इंसुलिन का ओवरडोज दिया था, जिससे 17 मरीजों की मौत हो गई थी। 2023 में न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में 29 मरीजों की इंसुलिन का ओवरडोज देने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने हीदर को 19 केस में दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नर्स ने अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान उन मरीजों को भी इंसुलिन लगाया जिन्होंने डाइट नहीं थी। इंसुलिन की डोज लगने के कुछ समय बाद ही 43 से 104 साल के मरीजों की मौत हो गई। अमेरिकी नर्स को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आज फिर खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। यहाँ सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना इलाके में रणभंथौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इससे कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां के हालात देखे तो वह सन्न रह गई। पुलिस ने शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से हालात देखकर एक बार की पुलिस वहां पे कांप गई और बाद में घायलों और मृतकों को तत्काल एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का उपचार शुरू कर दिया है। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर निकल आए हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे वह जेल से बाहर निकले। वहीं इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। जेल से बाहर निकलने के बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद वह गाड़ी में बैठकर सीधे निकल गए। बता दें कि अनंत सिंह को 15 दिन के लिए राज्य सरकार ने पैरोल दिया है। उनको राज्य सरकार ने पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर पैरोल दिया है। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह मुस्कुराते हुए दिखे। गौरतलब है कि अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल में बंद है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई हो गई है। विदित हो कि हाल ही के दिनों में अनंत सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।